हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन शेयर मार्केट में हमारा मोर देन 5000 कंपनीज हमारी लिस्टेड है और मे भी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी आईपीओज आ रही हैं, बहुत सारी नई कंपनीज ऐड हो रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 थाउजेंड कंपनीज जो है हमारे निफ्टी में और पूरे हमारे शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में ऐड है। तो इसमें से हमें कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, वो सब फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हमारा टिकर ऐप आता है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है, टिकर टैप। तो इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, इसका यूज़ करके कैसे आप अच्छी कंपनियाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टिकर टेप आपको सीधे ब्राउज़र पे जाना है, टिकर टेप ऐड करना है और इसमें आपको 3 फ़िल्टर्स लगाने हैं। और अभी मैं आपको बताते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो 3 फ़िल्टर्स को लगाने के बाद आपको एक वो मिल जाएगा कि हाँ, ये जो है ये अच्छी कंपनीज़ है, हमें इनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, आपको टिकर टैप ये खोल लेना है यहाँ पे अपने ब्राउज़र में। उसके बाद यहाँ पे जाना है स्टॉक स्क्रीनर पे। आपको ये दिख रहा होगा, स्टॉक स्क्रीनर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिख कर आ जाएगा न्यू स्क्रीनर और रीसेट ऑल। ये ऑलरेडी यहाँ पे रीसेट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो जो हमारे पास ऑलरेडी फ़िल्टर्स ऐड हैं इसको हम रिमूव करेंगे। तो पहले ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे ऐड फ़िल्टर्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ROCE, ROCE। तो जैसे यहाँ पे आ गया ROCE, इसका मतलब क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड देयरफॉर टोटल एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज़ फॉर मोस्ट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हमें लाइबिलिटीज़ होती है एक तरह के, जो हमें कर्ज में डुबाते हैं, और एसेट क्या होता है, जो हमें उससे निकालते हैं। तो यहाँ पे ROCE का मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एसेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा कंपनी होगा, उसके पास उतना ज़्यादा कैश फ्लो होगा। तो पहला हमारा ये हो गया फ़िल्टर। उसके बाद हम दूसरा फ़िल्टर लगाएंगे नेट इनकम। इनकम जैसे यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिख कर आ रहा होगा नेट इनकम अर्न बाय द कंपनी, यानी कि पूरा टैक्स वैक्स देखिए जितना उनका बचा है नेट इनकम, वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसको एक फ़िल्टर ऐड कर लिया। उसके बाद एक फ़िल्टर और हमारा आता है, तीसरा फ़िल्टर हम ऐड करेंगे फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि जो उसका जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस कंपनी में, उसको पूरा उसको हटा के उसके बाद जितना फ्री कैश बच रहा है कि हाँ इसको और वो कहीं यूज़ कर सकता है, उसको भी हम इसमें एक फ़िल्टर ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको भी हम किस पे सेट करेंगे, हाई पे। और ये सारी वैल्यूज़ किस में है, हमारी CR में, यानी कि करोड्स में, ठीक है। और ये सब हम करने के बाद देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाई पे, ये भी हाई पे सेट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी कंपनीज आती हैं, जितनी कंपनीज आएंगी यहाँ पे देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, नेस्ले, ठीक, कोल इंडिया, पिडिलाइट, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे हमारी कौन सी हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हमारे पास आ गए। अब इसमें हम चाहें तो SIP कर सकते हैं, और अगर हम उससे भी मतलब SIP या फिर हम तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टिंग इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट कैप यहाँ पे कितना है, ROCE कितना हाई है इसका, नेट इनकम देखो यहाँ पे करोड़ में 11,392 इसका वो है नेट इनकम, यानी कि इतना इसके पास बचा हुआ है एज अ प्रॉफिट। और उसके बाद फ्री कैश फ्लो इसके पास कितना है, 38,865 करोड़, यानी कि अगर कोई भी तो वो ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो इसके पास इतने कैश पड़े हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा उसके पास कैश होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अच्छी कंपनीज को ढूंढ सकते हैं और उनको उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर